हेलो, नमस्ते, राम राम एंड जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू सीरीन पाठशाला। आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल पे इस प्यारे से छोटी से सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग टॉप 10 एरर्स करते हैं इन सेशंस में। टॉप 10 एरर्स मतलब टॉप 10 ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पर आप लोग शुरू से अपना स्कोर नोट करेंगे और मुझे क्लास के एंड में बताएंगे कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए और जो क्वेश्चंस सही नहीं हुए उनमें आपने कौन सा नया कॉन्सेप्ट सीखा। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना आप सभी के लिए। जो भी बच्चे किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो इंग्लिश स्पेशल कोर्स टॉप तक चैनल पर आ चुका है, जिसका प्राइस अभी फिलहाल है 499। जल्द ही ये प्राइस बढ़ने वाला है। बढ़ने के बाद ये 1999 यानी कि लगभग 2000 में हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी एडमिशन ले लें और यहाँ पर कंप्लीट इंग्लिश की तैयारी कर लें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। He is my cousin brother who works as a doctor. He is my cousin brother who works as a doctor. सबसे पहला क्वेश्चन, किस पार्ट में एरर लग रहा है आपको? बिल्कुल सही, कजिन ब्रदर हमारा सुपरफ्लुअस हो जाता है। कजिन के साथ में हम ब्रदर, कजिन के साथ में हम ब्रदर या सिस्टर इस शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। कजिन के साथ में हम ब्रदर या सिस्टर इस शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये कजिन भाई है या बहन है वो तो यहाँ से पता चल जाता है। आपने कहा ही इज माई कजिन, तो जब आपने कहा ही इज माई कजिन सो इसका मतलब कि वो भाई है। अगर बहन होती तो आप कहते हैं शी इज माई कजिन हु वर्क्स एज अ डॉक्टर। सो एरर है आपका बी पार्ट में। अगला क्वेश्चन, 85,000 rupees is a large sum of money to earn in a month. मतलब एक महीने में अगर आप 85,000 कमा रहे हैं तो ये काफी बड़ी राशि है। 85,000 rupees is a large sum of money to earn in a month. Very good. इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। 85,000 rupees, अगर आपको 85,000 rupees आपने, क्योंकि इसकी गिनती नहीं की है, आपने इसको एक जमा राशि इकट्ठे आपने काउंट किया है। जब आप इसको कलेक्टिवली देखते हैं तो इसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं और ये बिल्कुल सही है। इसके लिए एक हिंट हमेशा सेंटेंस में होता है। अ लार्ज सम ऑफ मनी, अ बिग सम ऑफ मनी, अ ह्यूज सम ऑफ मनी, अ ग्रेट डिस्टेंस। ठीक है, सो यहाँ पे अ कहकर कोई आर्टिकल यहाँ पे लिखा होगा। आप इससे समझ जाएंगे कि इसको हम सिंगुलर कंसिडर कर रहे हैं, तो सिंगुलर वर्ब होगा। बिल्कुल इस सेंटेंस में नो एरर है। अगला क्वेश्चन, आई मेट द जेंटलमैन दिस मॉर्निंग ऑन माई वे टू द मार्केट। आई मेट द जेंटलमैन दिस मॉर्निंग ऑन माई वे टू द मार्केट। ऑन माई वे मतलब रास्ते में, कहाँ जा रहा था? मार्केट जा रहा था। तो मार्केट जाते वक्त रास्ते में मुझे एक सज्जन मिले। एक सज्जन जब भी हमें कहना होता है, क्योंकि हम इस जेंटलमैन को जानते नहीं है ना, तो इसीलिए हमारा आर्टिकल यहाँ पे आएगा अ जेंटलमैन। सो एरर है ए पार्ट में, बिल्कुल सही। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द रीसेंट हैपनिंग इन द एरिया। रीसेंट मतलब हाल फिलहाल का, हैपनिंग का मतलब होता है घटना। रिमेंबर, हैपन का मतलब होता है घटित होना, ये एक वर्ब है, और हैपनिंग एक नाउन है जिसका मतलब होता है घटना, घटना या फिर वारदात। ठीक है, जो हाल ही का वारदात था, पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द रीसेंट हैपनिंग इन द एरिया। एब्सोल्युटली, पुलिस एक ऐसा नाउन है जिसके साथ में हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, तो यहाँ पे आप कहेंगे आर। एरर है ए पार्ट में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टुमारो इज अ डिक्लेयर्ड हॉलीडे, if tomorrow is declared a holiday, we shall go to a picnic. If tomorrow is a declared holiday, we shall go to a picnic. किस पार्ट में एरर लग रहा है? बिल्कुल सही, द एरर इज इन द डी पार्ट। जितने भी बच्चों ने डी आंसर मार्क किया है वो बिल्कुल सही है। गो के साथ में आप टू तब लिखेंगे जब यहाँ पर कोई प्लेस होगा, जैसे गो टू लंदन, गो टू दिल्ली, गो टू मुंबई। लेकिन यहाँ पे तो पिकनिक है। पिकनिक यानी कि ये कोई जगह तो है नहीं, ये मकसद है। आप कहेंगे गो फॉर। आप पिकनिक के लिए जाएंगे, पिकनिक पर, छुट्टियों पर जाएंगे, घूमने जाएंगे।
गो टू अ प्लेस, गो टू मुंबई, गो टू दिल्ली कहेंगे, लेकिन गो फॉर अ पिकनिक, गो फॉर अ ट्रिप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूएसए इज एमिंग एट डबल इट्स बायलैटरल ट्रेड विद इंडिया बाय 2015. The USA is aiming at double its bilateral trade with India by 2015. Very good. The error is in the B part. Error है B part में. क्या error है मैम? याद रखना बच्चों, कभी भी at या कोई भी preposition के बाद में जब verb आता है तो हम इसके साथ में V1 plus ing लिखेंगे. The USA is aiming at doubling its bilateral trade. Doubling its bilateral trade. ठीक है. इसी तरह के कुछ और भी phrases होते हैं, जैसे हम कहते हैं desirous of. Desirous मतलब इच्छुक. Desirous of, जैसे आप कहेंगे I am desirous of getting a good rank. Of get a good rank नहीं कहेंगे, getting a good rank या अ गुड जॉब. अगर आप अच्छी जॉब चाहते हैं तो आप गेटिंग अ गुड जॉब लिखेंगे. आप अच्छी रैंक चाहते हैं तो गेटिंग अ गुड रैंक लिखेंगे या गेटिंग अ रैंक लिखेंगे, राइट. सो इसी तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे डिजायरस ऑफ के बाद में आप V1 plus ing लिखते हैं. बिल्कुल उसी तरह से aiming at, aim at preposition से फिनिश हो रहा है तो उसके बाद का verb V1 plus ing फॉर्म में लिखेगा. The next one, neither Raju is intelligent nor hardworking and still he expects a handsome salary. ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में होता है कि ना तो बुद्धि होगी, ना इंटेलिजेंट होंगे, ना मेहनत करना है, लेकिन सैलरी हैंडसम चाहिए. हैंडसम सैलरी, हम देखो हैंडसम का मतलब होता है अच्छा दिखने वाला, लेकिन यहाँ पे सैलरी के साथ में हैंडसम सैलरी वर्ड यूज होता है, इसका मतलब होता है बहुत ही अच्छी तनख्वाह. नाउ नाइदर राजू इज, नाइदर नॉर, इन शब्दों के बाद में पार्ट ऑफ स्पीच, कल हम लोग ने नाइदर नॉर का एक कॉन्सेप्ट समझा था जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यूज करते हैं. आज हम नाइदर नॉर दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करने के हिसाब से देखेंगे. नाइदर नॉर के बाद में सेम पार्ट ऑफ स्पीच आना चाहिए, मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव आया तो यहाँ पे भी एडजेक्टिव आएगा, यहाँ पे नाउन आएगा तो यहाँ पे भी नाउन आएगा, यहाँ वर्ब आएगा तो यहाँ भी वर्ब आएगा. अब इस चीज का बैलेंस हम कैसे बनाएं, बस समझ लीजिए कि ये बैलेंस बनाने वाला क्वेश्चन है. यहाँ पे बैलेंस कैसे बनाएंगे, अब इस राजू को देखिए, नाइदर के बाद में राजू इज इंटेलिजेंट है और यहाँ पे नॉर के बाद में सिर्फ हार्डवर्किंग एडजेक्टिव है. तो एक काम करते हैं, इस राजू इज को उठा के यहाँ पे आगे लिख देते हैं. Raju is neither intelligent nor hardworking and still he expects a handsome salary. अब सेंटेंस हमारा बैलेंस में आ गया है और हमारा एरर है ए पार्ट में. द नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज टर्न्ड अ डेफ ईयर. रिमेंबर, टर्न अ डेफ ईयर एक इडियम है जिसका मतलब होता है अनसुना कर देना. टर्न्ड अ डेफ ईयर टू द एडवाइसेस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट फॉर पीस, यानी कि भारतीय सरकार शांति प्रस्ताव का संदेश या सलाह दे रही थी, जिसको पाकिस्तानी सरकार ने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अनसुना कर दिया. पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज टर्न्ड अ डेफ ईयर टू द एडवाइसेस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट फॉर पीस. एब्सोल्युटली जिन बच्चों को लगा है कि एरर है सी पार्ट में, वो बिल्कुल सही है. एडवाइसेस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन या बिल्स. यहाँ पे एडवाइस का मतलब हम सलाह कह रहे हैं तो हमें वर्ड यूज करना है ADVICE, एडवाइस, जिसका मतलब होता है सलाह, जो कि अनकाउंटेबल है. सो द एरर इज इन द सी पार्ट. द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग पेन टू एलिविएट, एलिविएट मतलब कम करना, सुधार लाना. द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग पेन टू एलिविएट पॉवर्टी. इसका मतलब क्या है, द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग पेन टू एलिविएट पॉवर्टी. इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट कोई भी प्रयास नहीं कर रही है या गवर्नमेंट दर्द नहीं उठा रही है पॉवर्टी यानी गरीबी को कम करने के लिए. पेन का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, पेन का मतलब होता है दर्द, लेकिन पेन्स का मतलब होता है एफर्ट्स. पेन्स का मतलब होता है एफर्ट्स, प्रयास, कोशिशें. यहां पर हमारा अर्थ है प्रयास, तो इसीलिए हम यहाँ पे पेन्स लिखेंगे और एरर है सी पार्ट में, एरर है सी पार्ट में. चलिए, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, शी sang very well, isn't it? She sang very well, isn't it? ओके, अब ये सेंटेंस जितने भी बच्चों को लग रहा है सी पार्ट में एरर है, वो बिल्कुल सही है.
शानदार तैयारी चल रही है आप लोगों की। देखिए sang क्या है भाई, V2 है। जो भी हमारे सेंटेंस का टेंस होता है उसी के मुताबिक हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं, यानी कि हमारा क्वेश्चन टैग आएगा डिडंट। हमारा क्वेश्चन टैग आएगा डिडंट, और जो हमारी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वही प्रोनाउन बन के क्वेश्चन टैग में आता है, तो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा डिडंट शी। अब आपकी बारी, फटाफट से आप अपना एक्सपीरियंस, आपका स्कोर और आपने कौन से कॉन्सेप्ट सीखे, कितने कॉन्सेप्ट सीखे, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद एवरीवन।